हाँ जी, गुड मॉर्निंग। परिष्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 22 जनवरी। तो हम इस वीडियो में 22 जनवरी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपने परिष्कार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का नाम मैंने मेंशन कर रखा है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखना। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले कल अपन ने क्या पढ़ा वो फटाफट अपन रिवीजन कर लेते हैं। EV चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए CESL के बीच समझौता दिल्ली सरकार ने किया है। और मेघालय के द्वारा है सरकारी उम्र की जो उम्र है, सरकारी जो उम्र होती है उसको 5 साल है, वो बढ़ा दिया गया है। स्टार्टअप इंडिया द्वारा आयोजित द नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स भारत देश के एक्सेलरेटर में को सर्वश्रेष्ठ एक्सेलरेटर का पुरस्कार मिला है। एक दिवसीय मैचों में सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली ने बनाए हैं। और तीसरे साल है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज NSE बना है। और हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान शुरू करने के लिए भारत के साथ कौन से देश ने साझेदारी की है? तो डेनमार्क ने की है। सुभाष चंद्र बोस की नई जीवनी कब रिलीज होगी? तो 2022 में होगी, फरवरी 2022 में। और फ्लिपकार्ट के द्वारा है वो लीप अहेड और लीप इनोवेशन नेटवर्क का प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया है। और हाल ही में विशाल आइस फिश प्रजनन कॉलोनी है वो दक्षिणी फेडरल सागर में मिली है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल स्थापना दिवस है वो 19 जनवरी को मनाया गया है। $1 मिलियन का है वो जेनेसिस पुरस्कार है वो फाइजर के अध्यक्ष को मिला है। और हाल ही में UAE देश से ऊपर से है वो क्षुद्र ग्रह गुजरा है। और लगभग ये इसकी स्पीड थी 75,000 किलोमीटर पर घंटे। यूरोपीय संघ के संसद की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो रोबर्टा मेट्सोला बनी है। और शशांक गोयल ये श्रम मंत्रालय के उप सचिव है वो बने हैं। और फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार है वो किसने ने जीता है? तो रॉबर्ट लेवांडोस्की ने जीता है। अब अपन आज का पहला क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करते हैं। मेघालय और असम विवाद को हल करने के लिए चुनौती समिति बनाई गई है। तो ये इसमें कितनी समिति बनाई गई है? तो ये 3 क्षेत्रीय समिति है वो बनाई गई है। मेघालय और असम की सीमा विवाद है वो चल रहा है। इस पर विवाद को है वो समाप्त करने के लिए है वो केंद्र सरकार के द्वारा 3 समितियाँ बनाई गई है, क्षेत्रीय समिति बनाई गई है। और इसमें खासी हिल्स, री भाई, जैंतिया हिल्स। और इसमें मतभेद किस में है? तो मतभेद किस में है? तो ताराबारी में है, गिजांग में है, और हामी में है, और बोकालपाड़ा में है। यहाँ पर क्या है कि इन दोनों राज्यों के बीच में है वो मतभेद है, उन्हें मिटाने के लिए अब 3 स्तरीय है वो बैठक बनाई गई है। किसके द्वारा? तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई है। मेघालय के CM कौन है? तो कॉनराड संगमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहाँ पर सामाजिक आवास इकाई परियोजना का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है? ये मॉरिशस में किया गया है। कहाँ पर? मॉरिशस में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा है आवासीय इकाइयों का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रविंद कुमार जगन्नाथ उनके साथ मिलकर है वो किया गया है। 20 जनवरी को उद्घाटन किया गया है सामाजिक आवास को बढ़ावा देने के लिए परियोजनाओं को। और $190 मिलियन का है वो समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ब्रिक्स की शेरपा बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ब्रिक्स की शेरपा बैठक का आयोजन है वो कहाँ पर हुआ है? तो चीन में हुआ है। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर है। चीन में ब्रिक्स की शेरपा बैठक का आयोजन हुआ है। और इससे पहले अपन 2 दिन पहले भी चर्चा की थी। तो ब्रिक्स के उच्च स्तरीय 5 कार्यक्रमों को मेज़बानी अपना भारत कर रहा है। और ब्रिक्स में टोटल 5 देश आते हैं। कौन कौन से आते हैं? तो ब्राज़ील आता है, रूस आता है, भारत आता है, चीन आता है, और दक्षिण अफ्रीका आता है। ये 5 देश हैं वो ब्रिक्स में आते हैं। तो आप याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं अपन। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए वन वेब और ह्यूजेस में कितने वर्षों की समझौता है? तो ये वन वेब और ह्यूजेस के बीच में है वो कितने वर्ष का समझौता हुआ है? तो 6 वर्ष का समझौता हुआ है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का समझौता हुआ है। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड जो नेट अपन चलाते हैं ना, तो उसे स्पीड बेहतर बनाने के लिए है वो वन वेब और ह्यूजेस के बीच में है वो समझौता हुआ है, ताकि और
स्पीड भी हाई रहे, और जब जहाँ तक नेट अभी तक पहुँच नहीं पाया है छोटे कस्बों में, तो वहाँ तक भी नेट पहुँचाया जाए, ये इस परियोजना का भी उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इनकी प्रतिमा का अनावरण है वो कहाँ पर किया गया है? तो ये पालनपुर में किया गया है। कहाँ पर? पालमपुर में किया गया है। पालनपुर कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और 7 जुलाई 1999 में ये शहीद हुए थे। कौन? विक्रम बत्रा जी है, वो शहीद हुए थे। और इन पर वो मूवी भी आपने शेरशाह देखी होगी, सब ने देखी है मुझे पता है। और LOC के ऊपर जो पॉइंट है, जो 4875 पॉइंट पर कब्जा किया था यहाँ पर। तो ये पालमपुर में इनके स्मारक का है, वो प्रतिमा का अनावरण हुआ है। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये हिमाचल प्रदेश है वो सबसे पहले कोविड टीका लगाने वाला पहला राज्य था। पहले डोज भी इसने ही कंप्लीट किया था, और सेकंड डोज लगाने वाला भी ये पहला राज्य है, और 100% LPG कनेक्शन देने वाला भी ये पहला राज्य है। तो आप याद रखना। और पिन वैली यहाँ पर नेशनल पार्क भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत द्वारा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के नए परीक्षण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत द्वारा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के नए परीक्षण का उद्घाटन है वो ओडिशा तट पर किया गया है। कहाँ पर किया गया है? ओडिशा तट पर किया गया है। और ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, इसके बारे में अपन चर्चा भी की है। इसको रूस ने खरीदा है, अब ये दूसरा है। इसका परीक्षण किया गया है, उड़ीसा तट पर किया गया है। और ये वायु से भी, हवा से भी 3 गुना तेज स्पीड में है वो चलती है। और क्रूज मिसाइल है और सटीक है, इसका निशाना है। और इसका परीक्षण किसने किया है? तो ये DRDO द्वारा निर्मित है, इसकी द्वारा परीक्षण किया गया है। डिफेंस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AFC महिला एशियाई कप का कौन सा संस्करण 20 जनवरी को प्रारंभ हुआ है? तो 20 जनवरी को कौन सा संस्करण है वो प्रारंभ हुआ है AFC का? तो इसका 20वां संस्करण है वो प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर है। 20वां संस्करण है वो AFC महिला एशिया कप का 20वां संस्करण है वो 20 जनवरी को प्रारंभ हुआ है। और ये कब तक चलेगा? तो 6 फरवरी तक चलेगा। और इससे पहले है वो, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है आपको बता दूं, क्योंकि इसकी मेज़बानी कौन कर रहा है? तो अपना प्यारा भारत कर रहा है। इससे पहले 1979 में है वो भारत मेज़बानी की थी महिला एशिया कप की, और अब है वो 2022 में मेज़बानी कर रहा है। तो अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो आप याद रखना। और कहाँ पर आयोजित होगा? तो मुंबई और पुणे में ये खेला जाएगा, तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ICC T20 वीमेंस टीम ऑफ द ईयर कौन शामिल हुए? तो टीम ऑफ द ईयर में कौन शामिल हुई है? तो ये महिला भारतीय क्रिकेट की कौन महिला हुई है? तो ये वो हुई है स्मृति मंधाना है, वो इसमें शामिल हुई है। कौन हुई है? स्मृति मंधाना को है वो शामिल किया गया है। और ये भारतीय टीम की उप कप्तान है, और इन्होंने है वो 2 अर्धशतक हैं वो लगाए हैं 9 मैचों में। और अगर आपको पूछ ले कप्तान कौन है, तो मिताली राज है, जिन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सीजन 2022 के बाद किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो सीजन 2022 के बाद है वो संन्यास लेने की घोषणा वो सानिया मिर्जा दी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? सानिया मिर्जा के द्वारा किया गया है। बेस्ट और अच्छी टेनिस खिलाड़ी है, और इनके रिकॉर्ड काफ़ी नाम है। तो 2005 में है वो WTA सिंगल्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। और इन्होंने 2009 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन भी जीता था, और 2012 में फ्रेंच ओपन है वो किताब अपने नाम किया था। 2009 में ऑस्ट्रेलिया ओपन, 2012 में फ्रेंच ओपन, और 2005 में तो WTA सिंगल्स किताब जीतने वाली भारत की पहली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एरो 3 वेपन सिस्टम का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किस देश ने किया है? तो एरो 3 वेपन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण है वो इजराइल देश के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? इजराइल देश के द्वारा है वो सफलता परीक्षण है वो किया गया है। ये एरो सिस्टम 3 है वो अमेरिका और इजराइल के सहयोग से है वो बनाया गया है। और ये बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन सी है? बैलिस्टिक मिसाइल है, आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंडोनेशिया ने जकार्ता को बदलकर किसे अपनी नई राजधानी बनाया? तो इंडोनेशिया के द्वारा है वो नई राजधानी है वो किसे बनाया गया? तो नुसंतारा को बनाया गया है। किसे? नुसंतारा को है वो अपनी नई राजधानी के रूप में बनाया गया है। अब नुसंतारा को क्यों बनाया है? तो इसके 2 रीजन है कि एक तो ये नुसंतारा है वो इसकी भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है इंडोनेशिया के, और दूसरी ये है जो जकार्ता है ना वो धीरे धीरे पानी में विलीन होता जा रहा है, मतलब डूबता जा रहा है।
और अंदाज़ा ये है कि आने वाले 30 साल यानी 2050 तक है वो जकार्ता है वो डूब जाएगा। हालांकि अभी इसमें जो वाणिज्य और वित्त है, जो कि जितने भी कार्य होंगे वो जकार्ता में ही होंगे, लेकिन इसकी राजधानी है वो किसे बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, नुसंतारा को है वो राजधानी बनाया गया है, तो आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये कहाँ पर स्थित है, तो इंडोनेशिया के भूगोल में स्थित एक जंगल के अंदर है वो स्थल है। भारत और किस देश के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते का विस्तार हुआ है, तो भारत और श्रीलंका देश के बीच है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग का समझौते का विस्तार हुआ है। ये 20 जनवरी को एंड हो रहा था, तो इसको कार्यकाल है वो विस्तार करके 3 साल तक बढ़ा दिया गया है श्रीलंका के द्वारा। तो आप याद रखना, भारत और श्रीलंका के मध्य, श्रीलंका अपने प्यारे भारत के यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरेक्टिव वर्चुअल संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है, तो इंटरेक्टिव वर्चुअल संग्रहालय का उद्घाटन है वो अजय भट्ट जी, मेरे राज्य मंत्री जी के द्वारा किया गया है। 21 जनवरी को इनके द्वारा है वो वर्चुअल उद्घाटन किया है, इंटरेक्टिव वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। और इसके बारे में भी बता दूं आपको, तो ये वीरता पोर्टल के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। किसके द्वारा, वीरता पोर्टल के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये लास्ट डोज का क्वेश्चन है जिसका काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया, उनको तहे दिल से शुक्रिया। और इस क्वेश्चन के बारे में अपन ने 2-3 बार भी चर्चा कर ली है जब जब जिनके बारे में क्वेश्चन आया है, और ये आपके लिए छोड़ा गया क्वेश्चन है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना, और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लेना। अपन अब कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।